एक भगवान का परम भक्त था। वो भगवान की अनन्य निष्ठा रखने वाला था। उसके जीवन में अथाह दुख प्रकट हो उठे और आज वो मार्ग में चल रहा था और मार्ग में चलते चलते उसके अश्रुपात हो रहे थे। मन को अच्छा नहीं लग रहा था, मन में एक पीड़ा लिए चल रहा था अथाह कष्टों के साथ। तो आज वो भगवान से बड़बड़ाने लगा, कहने लगा। और देखिए, भक्त अच्छी बात हो तो भी भगवान से कहते हैं और बुरी बात हो तो भी भगवान से कहते हैं। कुछ अच्छा लगे, कुछ सुख है, दुख है, वो सब भगवान से ही कहते हैं, इस संसार में किसी से नहीं। क्योंकि संसार को जब आप सुख सुनाते हो तो संसार में जो आपका अपना है वो खुश होता है, लेकिन अधिकतर लोग ईर्ष्या करते हैं। और दुख आता है तो आपके कुछ अपने आप को सहानुभूति देते हैं, दुख में साथ होते हैं, लेकिन अधिकतर तो ये कहते हैं कि अब आया ऊंट के पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखो, परमात्मा ने दुख दिए तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बहुत लोग कहने वाले हैं भरा बुरा, कोई किसी का साथी नहीं है। इसलिए भक्त भी अपनी बात इस संसार में नहीं कहते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। सुख दुख कहना है तो दो स्थान हैं जहां आप अपने सुख भी बता सकते हो और दुख भी बता सकते हो। अपने सुखों को बताओगे तो सुखों की वृद्धि होगी और दुख बताओ तो उनका निवारण होगा। और ऐसे दो स्थान वो हैं, पहला भगवंत का घर और दूसरा भगवंत के भेजे हुए उन संत का घर। एक गुरु है और एक परमात्मा है जिनको आप अपने मन के सारे सुख दुख उन्हें बात बता सकते हैं। वहां दुखों का निवारण होता है और सुख बताने पर सुखों की वृद्धि होती है। तो भक्त आज भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आज मैं इतना दुखी हूं। और बात क्या है, किस बात पे भगवान को कह रहा है? हे भगवान, रोज तो मेरे साथ जब मैं सड़क पर चलता हूं राह पर तो मुझे 4 कदम दिखाई देते हैं, 2 मेरे और 2 तुम्हारे। जब भी मैं चलता हूं तो 2 कदम मेरे होते हैं और हे नाथ, 2 कदम मैं आपके देखता हूं। आप प्रत्येक पल मेरे साथ होते हैं, लेकिन हे प्रभु, जब आज मैं पीड़ा में हूं तो केवल 2 ही कदम दिखाई दे रहे हैं, 2 कदम दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। क्या आज मैं अकेला हूं? इस दुख में आपने मुझे यहीं छोड़ दिया? आज 2 कदम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुम क्या समझते हो? जैसा संसार लोगों को छोड़ देता है, मैं वैसा नहीं। संसार तो छोड़ता और पकड़ता रहता है, लेकिन मैं किसी को जल्दी थामता नहीं हूं और एक बार थाम लो तो उसे कभी छोड़ता नहीं। भगवान ने कहा, अरे पुत्र, ये 2 कदम तुम देख रहे हो, वो 2 कदम तेरे नहीं मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे गोद में उठाए रखा है। अब तो तेरे जीवन में जो इतना बड़ा कष्ट है, इस कष्ट को तू झेल नहीं सकता था, तू प्राणांत को प्राप्त हो जाता। इसलिए तू रोज 4 कदम देखता था, 2 तेरे और 2 मेरे, लेकिन आज ये 2 कदम तेरे नहीं है, वो 2 कदम मेरे हैं, क्योंकि मैं तो तुझे गोद में लेकर चल रहा हूं। भगवान की भक्त वत्सलता है, जिसे थाम ले भगवान सदैव के उसके हो जाते हैं। कमी हमारी है, हमारी अनुभूति में कमी है कि हम भगवान को अनुभव नहीं कर रहे हैं। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं,
पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु की करुणा तो निरंतर सब पे बरस रही है। जिस प्रकार बारिश होती है तो ये नहीं देखती कि ये राजा का महल है या ये किसी गरीब की कुटिया है। बारिश कोई भेद नहीं करती, बारिश उतनी ही बरसती है एक महल में भी और एक गरीब की कुटिया में भी। भगवान किसी में भेद नहीं करते। प्रभु की कृपा उसी पवित्रतम बारिश की बूंदों के समान अहर्निश बह रही है, बरस रही है। बस कमी क्या है? हमारा पात्र छोटा है। जिसका पात्र बड़ा है वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, और जिसका पात्र छोटा होता है उसको उतना ही अनुभव होता है। बारिश हो रही है, जिसने घड़ा रखा होगा उसका घड़ा भरेगा, जिसने लोटा रखा होगा उसका लोटा भरेगा। जिसका लोटा भरा है वो कहे कि घड़े वाले के पास ज्यादा है और मेरे पास कम है, तो उसमें जल की या इंद्रदेव की कोई कमी नहीं है। कमी हमारी है कि घड़े वाले ने घड़ा रखा था इसलिए ज्यादा जल उसे प्राप्त हुआ है, और हमने लोटा रखा था इसलिए कम जल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार प्रभु की कृपा तो अहर्निश बरस रही है। जिसका जितना बड़ा विश्वास का पात्र है, श्रद्धा का पात्र है, उसे प्रभु की कितना कृपा उतनी ज्यादा अनुभव हो रही है, और जिसकी श्रद्धा विश्वास का पात्र छोटा है उसे उतनी अनुभव हो रही है। इसलिए हम अपने श्रद्धा और विश्वास का पात्र नरसी की भांति बढ़ाएं, ताकि प्रभु की कृपा हम अनंत रूप में प्राप्त कर सकें।